प्रणाम प्यारे बच्चों। कल हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 का अध्ययन कर रहे थे और उसके 3 श्लोक की सप्रसंग व्याख्या हम सीख चुके हैं। आज हम पाठ 13 के चौथे श्लोक का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं। इयं ज्ञानिनां च वैज्ञानिकानां विपश्चित् जनामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। यम ज्ञानी नाम यानी कि यह है। यम का मतलब यह है, ज्ञानी नाम यानी कि ज्ञानियों की। चैव चै धन एव, इसका मतलब है और भी। और वैज्ञानिका नाम यानी कि वैज्ञानिकों की। अब यहाँ पर जो विपश्चित जनामियम है, इसमें 3 शब्दों का मिलन है। विपश्चित, घन, जनानाम और इयम। इसका मतलब है यह विद्वानों की है। संस्कृता नाम का मतलब है सुसंस्कृत लोगों की। बहुनाम मतानाम यानी कि अनेक मतों वालों की। ध्रेयम यह दरास्तौ संपूर्ण पृथ्वी पर। स्तौ का मतलब जो सारी पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी पर राजते यानी कि शोभायमान है, शोभित हो रही है। भारत स्वर्ण भूमि यानी कि भारत रूपी स्वर्ण भूमि। आइए अब इसका सरलार्थ देखते हैं। जो इसकी हिंदी व्याख्या है वो क्या होगी। प्रसंग इसका पूर्ववत ही रहेगा और इसका अर्थ है जो भारत की जो भूमि है वो ज्ञानियों की, वैज्ञानियों की, विद्वतजनों की यानी कि जो अनेक अनेक विद्वान लोग हैं उनकी, और सुसंस्कृत लोगों की, और जो अनेक मतों को मानने वालों की यानी कि जो अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं उनकी यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण की भूमि के रूप में शोभायमान है। यानी कि जो जैसे स्वर्ण चमकता है ना, उसी तरह से जो हमारी भारत भूमि है वो पूरी पृथ्वी पर स्वर्ण के रूप में चमकती रहती है। अगला श्लोक है। इयं शिल्पीनां यंत्रविद्याधराणां धीशकशास्त्रीणां भूप्रबन्धेयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धैर्यं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। अब इनके शब्दों के भी हम अर्थ देख लेते हैं। इयं का मतलब तो हम जान चुके थे। इयं का मतलब यह शिल्पी नाम यानी कि शिल्पकारों की, जो अलग अलग वस्तुओं को बनाते हैं, जो कलाएं जानते हैं, शिल्पकारों की। और यंत्र विद्याधराणा यानी कि जो यंत्र विद्या को जानने वाले लोग हैं। और भीषक शास्त्री नाम यानी कि जो चिकित्सक होते हैं उनकी। और भू मीन्स तो भूमि होता ही है। प्रबंधे युता नाम यानी कि प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की। नटा नाम जो अभिनेता होते हैं, एक्टर होते हैं, उन्हें कहते हैं नटा नाम। और नटी नाम जो एक्ट्रेस होती है, अभिनेत्रियां, उनको कहते हैं नटा नाम। कवि नाम यानी कि कवियों की। ध्येयम यह धरा, शितौ संपूर्ण पृथ्वी पर, और रास्ते का मतलब शोभायमान है। और भारत स्वर्ण भूमि यानी कि भारत रूपी स्वर्ण भूमि। आइए अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। इसका अर्थ है कि जो भारत की स्वर्ण भूमि है वो शिल्पकारों की, और यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सकों की, अच्छे प्रबंधकों की, और अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की, और कवियों वाली यह भारत भूमि स्वर्ण जो संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। अगला श्लोक है। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धैर्यं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इनके भी अर्थ देखते हैं। वने का मतलब तो आपको पता ही है। वने का मतलब जंगल में। दिग्गजा नाम यानी कि दिग्गजा नाम यहाँ पर किसको दिया गया है, ये श्रेष्ठ हाथियों को ये नाम दिया गया है। केसरी नाम, केसरी जो शेर होता है उसे केसरी कहते हैं। तो केसरी नाम यानी कि बहुत सारे जो शेर होते हैं वो केसरी नाम। तटी नाम यानी कि नदियों की। वर्तते का इसका मतलब है। भूधराणाम यानी कि जो पर्वत होते हैं बहुत सारे, यहाँ पर जो ये भूधराणाम यानी कि पर्वतों की। शिखी नाम यानी कि मयूरों की, जो मोर होते हैं। शुका नाम तोतों की। पिका नाम, पिक जो होती है कोयल होती है।
तो यहाँ पर पिका नाम है तो कोयल की, और ध्रेयम यह पृथ्वी यानी कि यह देश, हितऊ पृथ्वी पर, राजते शोभायमान यानी कि सुशोभित होता है, और भारत स्वर्ण भूमि यानी कि भारत रूपी जो स्वर्ण भूमि जो भारत की है वो। इसका अर्थ है जो यह भारत की स्वर्ण भूमि है वह भारत भूमि हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयल आदि सभी प्रकार के जो जीव जंतु और वनस्पति जो है इस भूमि पर पाए जाते हैं। इसीलिए जो ये भूमि है सभी प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों आदि से युक्त है, तथा यह भौगोलिक दृष्टि से भी यह जो हमारी जो भारत भूमि है वो संपूर्ण है, और यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा पाठ 13 है उसका जो सरलार्थ है उसकी सप्रसंग व्याख्या, और ये पाठ हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। तो हमने उसकी सप्रसंग व्याख्या जान ली है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो इसकी जो बाकी 3 श्लोक हैं, 3 श्लोक की व्याख्या कल मैंने आपको लिखनी दी थी। जो बाकी के 3 श्लोक हैं उनकी व्याख्या भी मैं आपको उनकी पिक भेज दूँगी, तो आप उनको अपनी नोटबुक में जो फेयर नोटबुक है उसमें उसको लिखोगे। धन्यवाद बच्चों।